हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पीके मैथ्स में। तो आज जो अपना टॉपिक है वो एवरेज का पार्ट 12 है। इससे पहले हम पार्ट 11 तक आप लोग के लिए अपलोड कर चुके हैं, तो आप उसको देखिए, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और उसको हम कैसे जल्दी करेंगे, ठीक है, एग्ज़ाम में, और उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत ए है, ठीक है। इनसे आगे की दो और संख्याओं को सम्मिलित कर दिए जाने पर औसत में क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। देखिए, समझने के लिए हम क्या करें, कोई भी 5 को संख्या लगातार मान लेते हैं, ठीक है। आप कोई भी संख्या मान सकते हैं, कोई भी 5 संख्या लगातार मान लेते हैं, हम एक से ही मान लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब ध्यान से हम देखेंगे इसका औसत कितना होगा, तो औसत 3 होगा, ठीक है। तो इसका औसत जो है, चूँकि औसत ए दे दिया है, का मान कितना होगा 3। अब आपसे जो क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 संख्या हम बढ़ा लें, ठीक है। 2 संख्या बढ़ा लेंगे तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। हम औसत निकालते कैसे हैं, इस तरह का जो टॉपिक फर्स्ट और सेकंड में हम ये डिस्कस कर चुके हैं। फिर से एक बार हम बता दें कि जो बीच वाला होता है वो औसत हमारा होता है, ठीक है। या पहला और अंतिम को जोड़कर आधा करेंगे तो भी हमारा औसत निकल जाएगा। तो 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा, और 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 होगा, ठीक है। यहाँ पर औसत हमारा कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि सबसे बीच में है, ठीक है। या 1 और 7 को जोड़कर आधा करेंगे तो 7 और 1 8 का आधा करें, क्या 4 होगा। अब ये कहा गया कि जब 2 अंक और जोड़ दिए जाए, है ना, आगे का 2 अंक और जोड़ दिए जाए तो यहाँ एवरेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप देख रहे होंगे एवरेज क्या होगा, 1 बढ़ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन सी होगा, 1 की वृद्धि होगी। तो एक और अच्छा क्वेश्चन है, कहता 8 व्यक्तियों की एक टीम ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लिया। सबसे अच्छे तीरंदाज ने 85 अंक प्राप्त किए। यदि उसने 92 अंक प्राप्त किए होते तो टीम का औसत अंक 84 होता। पूरी टीम ने कुल कितने अंक प्राप्त किए। ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ना। लेकिन इसको जो है ना, लोग कंफ्यूज होकर गलती कर लेते हैं। ध्यान समझिएगा, कहता 8 व्यक्तियों की टीम ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें सबसे अच्छा जो तीरंदाज था वो कितना अंक लाया, 85 लाया, ठीक है। यदि वो 92 लाता तो उसका जो है प्राप्तांक का औसत जो है वो 84 होता, लेकिन वो लाया तो नहीं, ठीक है। हम बात करेंगे टोटल कितना, 84 जब हो जाता, कब, जब 92 लाता तब, ठीक है। लेकिन लाया वो कितना, 85 ही लाया। तो हम बात करते हैं, अगर वो 92 लाता तो 8 का औसत कितना हो जाता, 84 हो जाता, ठीक है। तो हम टोटल का योगफल निकाल लेते हैं। तो 8 है और उसका योगफल कितना होगा, 84 से गुना करेंगे तो उसका योगफल निकल जाएगा। 8 जो तीरंदाज है, खिलाड़ी है, उसका औसत 84 है। तो जैसे हम गुना करेंगे तो 8वां तीरंदाज ने टोटल कितने मार्क्स लाए हैं वो हमें पता चल जाएगा, और निकाला भी यही है वैसे। लेकिन ये कब का आएगा, जब सबसे अच्छा जो तीरंदाज है वो 92 अंक लाएगा, तब ये दिया हुआ है, ठीक है। 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 8 64 और 3 कितना होगा 67, 672, ठीक है। लेकिन ये 672 कब आएगा, जब जो सबसे अच्छा तीरंदाज है वो 92 लाएगा तब। लेकिन वो लाया कितना, 85 ही लाया, मतलब कितना कम लाया, 7 कम लाया। और ये हमारा आंसर है। इसमें से क्या करेंगे, 7 घटा लेंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, 665 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कहने का मतलब है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, चूँकि ये सीपीओ का क्वेश्चन है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको हम देखकर बहुत ही टफ समझते हैं, क्योंकि इसका भाषा जो होता है वो बहुत ही लेंदी टाइप का होता है, जिससे हम लोग डर जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन बहुत ही क्या होता है, सिंपल होता है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक क्लब के 5 सदस्यों में से एक सदस्य के स्थान पर एक नया सदस्य लेने से उसकी औसत आयु उतनी ही रहती है जितनी 2 वर्ष पूर्व थी। छोड़कर जाने वाले तथा नए सदस्य की आयु में कितने वर्ष का अंतर है। देखिए, क्वेश्चन जो है, कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो बिना कैलकुलेशन किए हुए आपका आंसर आ सकता है। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में सिर्फ समझना है, ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। अब हम देखें ध्यान से, ठीक है। इसमें कहा गया है कि 5 सदस्य थे, ठीक है, उसमें से एक चला गया, लेकिन एक नया भी आ गया, और नया आने से क्या होता है, उसका औसत जो 2 साल पहले था वही रहता है। अच्छा, 5 सदस्य है, उसका 2 वर्ष पहले जो योगफल है वो कितना रहा होगा,
तो 2 साल पहले जो है सबका आयु 2-2 साल कम रहा होगा, ठीक है। सबका आयु अगर 2-2 साल कम रहा होगा और वही क्या है, अभी का औसत है, तो ध्यान से हम देखें सबका आयु अगर 2-2 साल कम रहा होगा और टोटल जो है संख्या कितना है, सदस्यों का संख्या 5 है, तो 5 दूना 10, यही आपका क्या है, आंसर है। मतलब सिर्फ इस क्वेश्चन में समझना है, बाकी कैलकुलेशन तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक स्कूल के 15 अध्यापक का मासिक जो वेतन है वो कितना दिया हुआ है, 4215 है, ठीक है। 4 अध्यापक जिसकी मासिक वेतन 3650 थी स्कूल छोड़ दिए, उनके स्थान पर एक नया अध्यापक, उसके स्थान पर एक नया अध्यापक, ठीक है, जिसका 4175 मासिक वेतन का है। अब स्कूल के अध्यापकों का औसत मासिक वेतन कितना है, ध्यान से समझेंगे। एक स्कूल में 15 अध्यापक था, ठीक है, तो 15 अध्यापक है और उसका जो मासिक वेतन है वो कितना है, टोटल का दिया हुआ है 4215, ठीक है, 4200 कितना है, 15। लेकिन कहा गया है कि उसमें से 4 स्कूल छोड़ दिया, ठीक है, 4 को स्कूल छोड़ दिया, जिसका मासिक वेतन कितना था, उसका मासिक वेतन था 3650, ठीक है, 3650 उसका मासिक वेतन था और उसके स्थान पर एक आ गया, ठीक है, उसके स्थान पर एक ही आया है, जो कि आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्कूल छोड़ दिया, उनके स्थान पर एक नया अध्यापक है जिसका क्या है, मासिक वेतन 4175 है, ठीक है, 4175 है। तो कहता है कि अब जो है उसका कितना है मतलब औसत वेतन, ठीक है। अच्छा ध्यान से अगर हम देखें तो पहले संख्या में 15 था, ठीक है, जिसमें से 4 छोड़ दिया, तो 15 में से अगर 4 को छोड़ देगा तो कितना बचेगा, 11 को, लेकिन उसके स्थान पर फिर से एक नया आ गया, तो कितना हो गया टोटल अब 12 को, और यही निकालना है। बस इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करना है। हम गुना कर लेंगे, 15 में 5 से 4200, 15 से गुना करेंगे, 15 × 5 = 75 के 5 हासिल 7, 15 × 15 और 7 22 के 2 हासिल 2, 15 दूना 30 और 2 32 के 2 हासिल 3, 15 चौका 60 और 3 63, ठीक है, माइनस 4 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, 4 × 5 = 20 के 0 हासिल 2, 4 × 6 = 24 और 2 26 के 6 हासिल 2, ठीक है, 4 × 3 = 12, 2 14 प्लस 4175, ठीक है, बटा में कितना होगा 12। सिर्फ ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। तो दोनों प्लस वाला को हम जोड़ देंगे, 5 और 5 10 के 0 हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 10 के 0 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है, 3 और 4 7 और ये 6, माइनस कितना होगा 14600, ठीक है, बटा में 12। अब घटा लेंगे, ठीक है, 0 में से 0 घटेगा तो 0 होगा, 0 में से 0 घटेगा ये भी 0 होगा, 4 में से 6 तो घटेगा नहीं, बगल से पैंचा लेंगे, कितना हो जाएगा 14 में से 6 घटेगा तो 8 होगा, ठीक है, यहाँ 6 में से 4 घटेगा कितना होगा 2 होगा, और यहाँ 6 में से 1 घटेगा कितना होगा 5 होगा, बटा में 12। अब जो इसको हम भाग कर लेंगे, 12 × 48, ठीक है, 12 × 48, ठीक है, 4 बचेगा और फिर 12 × 48, यानी कि अब जो है नए अध्यापक के आ जाने से इसका औसत कितना होगा 4400। ये जो टोटल अध्यापक का जो आयु का जो औसत हो गया वो कितना हो गया 4400, और ये आपका क्या है आंसर है। तो आइए इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। किसी कक्षा के 50 छात्रों में से 40 लड़कियों की औसत ऊंचाई 148 सेंटीमीटर तथा शेष लड़कियों की औसत ऊंचाई जो है वो है 150 सेंटीमीटर। पूरी कक्षा की औसत ऊंचाई कितनी है, ठीक है। अब ध्यान से इसको हम देखेंगे, इस क्वेश्चन को कहता है क्या 50 छात्रों की किसी का 50 छात्रों का जो है 50 छात्रों में से 40 लड़कियों का औसत ऊंचाई 148 है, ठीक है। 40 का जो औसत ऊंचाई है वो 148 है, ठीक है, 50 में से, और बाकी जो 10 बच गया उसका औसत ऊंचाई 150 है, ठीक है। अब इसका कह रहा है कि टोटल का जो औसत है वो निकालना है, ठीक है, टोटल का औसत निकालना है। तो टोटल का औसत कितना होगा, तो संख्या 40 और 10 कितना होगा 50 होगा। अब हम क्या करें, कैलकुलेशन कर लेंगे।
8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 19 के 9 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, यानी कि 5920 प्लस जब इसको जोड़ें कितना होगा, गुना करेंगे तो 1500, बटा में कितना होगा 50। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। तो 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 होगा। ठीक है, 5 और 9 5 14 के 4 हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 7। ठीक है, 0 2 9 5 14 के 4 हासिल 1, 4 1 5। ठीक है, बटा में कितना होगा 50। अब जो है 0 से 0 कटेगा। अब हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 5 एकम 5, 2 आएगा, 5 चौका 20, 4 आएगा, ऊपर से उतरेगा 2 यानी कि 42, 8 5 8 40.5 चौका 20, यानी कि यही आपका क्या है, औसत ऊंचाई है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो में जो भी क्वेश्चन बताए होंगे वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना ही भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं एवरेज का पार्ट 13 के साथ, क्योंकि एवरेज जो है हमारा पार्ट बहुत लंबा जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है या टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, वो सारे चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप घर पर रहें और मेहनत करते रहें अपनी सफलता के लिए, आप आगे बढ़ने के लिए। ठीक है।